दूसरों ही की बातें अपने खोपड़ी में भर लेते हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल साइड हो गई। और दूसरी हो गई भक्ति की साइड, तो उसमें भी एक तरह का नशा, एक तरह का नशा है, चेतना नहीं। दोनों चीज में एक तरह से वास्तविकता से दूर, असलियत से परे, रियलिटी से बिल्कुल दूर हम खड़े हुए। अब आपको एक उदाहरण देंगे। आपके यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का बड़ा जोर चल रहा, लेकिन शिकागो में मैं गई थी तो वहाँ शिकागो में उनके अब जो गुरु हैं वो आए, तो वो बिल्कुल पतली धोती पहन के और ऊपर एक बनियान पहन के आए, और इतनी ठंड थी कि मैं तो शॉल में भी ठिठुर रही थी और वो भी ठिठुर रहे थे। मुझे मिलने आए, मैंने कहा ये आप क्या पहन रहे हो, ये ऐसी पतली धोती क्यों पहने हो भाई, इतनी ठंड है, मैं तो माँ हूँ ना। तो दुख लगा कि ये बेचारा धोती क्यों पहने। सो कहने लगे कि भाई बात यह है कि मेरे गुरु ने कहा कि आपको धोती पहने चाहिए तभी आपका मोक्ष होगा। मैंने कहा अच्छा। हमारे भारतवर्ष में 80% लोग धोती पहनते, बंगाल में तो और भी ज़्यादा। और इन सबका अगर मोक्ष होने वाला है तो तुमको स्थान कहाँ मिलेगा। फिर उसने बाल सब मुंडाए हुए थे बेचारे ने, और एक चोटी रखी हुई थी। सो मैंने कहा ये बाल क्यों मुंडा लिए। पहले गुरु ने कहा जब तक बाल नहीं मुंडाओगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। उस पर कबीर ने एक बड़ा सुंदर कहा है कि बाल मुंडाने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तो जिस मेंढे के हर साल 2 बार बाल मुंडाए जाते वो आपसे पहले पहुंच जाएगा। और वो इसको मानते हैं बड़े श्रद्धापूर्ण रीति से, और मुझसे नाराज हो गए कि आपके मैं गुरु के विरोध में बोल रहे हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं तो माँ हूँ ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये अपनी दुर्दशा क्यों बनाए। फिर दूसरी बात समझने की है कि उपवास करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, उपवास करो, सर के बल खड़े हो जाओ, ये करो। कहने काय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। घर परमात्मा आपके पिता स्वरूप प्रेम स्वरूप है, तो कौन पिता चाहेगा कि अपना बच्चा सर मुंडा के पतली सी धोती पहन करके सर के बल खड़ा हो जाए अपने पिता से मिलने के लिए। बताइए कितनी अजीब सी बात है। कोई पिता चाहेगा कि अपना बच्चा भूखा मरे। और माँ को तो अगर सजा देना तो खाना बच्चे बंद कर देते, हम खाना नहीं खाएंगे, हो गया माँ खत्म। कुछ भी गुस्सा आएगा उनका खत्म हो जाता। आप तो माँ को बहुत अच्छे से जानते। तो कौन ऐसा विचित्र तरह का आलंबन है जिससे आप इस मोक्ष को प्राप्त हो सकते। आप जब मनुष्य हुए तो आपने कितना पैसा खर्च किया। आप कौन से तांत्रिक के पास गए थे कि गुरु के पास गए थे, कुछ किया था। आप मनुष्य तो हो ही गए ना। तो कोई ना कोई ऐसी अंदर शक्ति है जिसे मैं प्रेम की शक्ति कहती हूँ, जिसको कि रिडम्पशन की शक्ति कहते हैं, जिससे मनुष्य का उत्थान होता है, जिससे आज आप मनुष्य स्वरूप हो। अब अगर ये आपके अंदर शक्ति है, समझ लीजिए, अगर है तो उसका उत्थान क्यों न किया जाए। अब इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, इसके लिए आप मुझे नहीं खरीद सकते। कोई अपने माँ को खरीदता है क्या? कम से कम अपने देश में तो कोई नहीं खरीदता, आप परदेश की बात करो। तो इसको पाने की चीज क्या है? ये भी आपकी अपनी व्यक्तिगत अपनी आपकी माँ है, हर एक। और आपके अंदर जो भी कुछ है, आपका भूतकाल, आपका भविष्यकाल, आपका सब कुछ इसमें टेप रिकॉर्ड के जैसे भरा हुआ। और वो जानते, ये आपकी माँ व्यक्तिगत आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ है, वो आपके कुंडलिनी में स्थित है। और इसकी शक्ति को अगर जागृत करना है तो उसके लिए आप क्या पैसा दे सकते हैं? घर समझ लीजिए, इस पृथ्वी में आपको पृथ्वी माँ के उदर में एक अगर बीज आपको बोना है तो वो अपने आप सहज स्पॉन्टेनियसली पनप जाता है। उसके लिए क्या आप सर के बल खड़े हो, नहीं तो कुछ भी करो, उससे फायदा होगा?
समझ की बात है। जो जीवित कार्य है वो सारा जीवित कार्य सहज होता है। सहज का माने दूसरा और ये कि सह माने आप और ज माने आपके साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार है, इसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर उससे अनेक लाभ हैं। मुझे पता नहीं योगी जी ने आपसे क्या क्या लाभ बताए, लेकिन एक संसार में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं जानते कि सूक्ष्म में उससे कितने लाभ होते हैं। अगर आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो दोनों के आदान प्रदान में एक बड़ी सूक्ष्म सी संवेदना होती है जो बहुत सुखदायी और शांतिमय होती है। पर आजकल ऐसा प्यार तो देखने को नहीं मिलता। ऐसी तो कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। ऐसे कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते। एक दूसरों को नीचे गिराने में, इसकी उसकी गर्दन काटने में ही हम लोग लगे। प्यार की तो बात छोड़ी, यहाँ तक कि जो बड़े भक्ति योग फलाना ठिकाना प्रीच करते हैं और बिठाकर लोगों से भक्ति कराते हैं, वो सब लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा लेने पर है। ये समझ लेना चाहिए। इस पृथ्वी माँ को आपने कितना पैसा दिया है जो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपको दे रही है। पहली तो चीज है कि आप प्यार को खरीद नहीं सकते। खरीदा हुआ प्यार नहीं होता। और प्यार की महिमा आप तभी जान सकते हैं जब आप इस महान चैतन्य के प्यार में डूब जाए। आपकी बारीक बारीक चीज भी वो देखता है और संभालता है। जैसे आज की बात बताएं कि नागपुर में बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि न जाने उनको बुला लें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बंगालियों का गाना तो बंगालियों ने सुना ही है, दूसरा कोई सुनाए तो अच्छा रहे। और देखिए सवेरे पहुँच गए वो अपने आप से। मैंने कहा आप कैसे आए? तो कल दुर्गापुर में हमारा प्रोग्राम है, वहाँ हमें जाना था तो हम आ गए। आपको सहज में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास देगा कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का क्या है, उसमें क्या चमत्कार हो सकता, वही स्वयं चमत्कार है। हमारी दादी जी एक किस्सा सुनाती थी बहुत मजेदार, कि एक इंसान परमात्मा को मिलने चला तो उसको रास्ते में एक आदमी था, वो सर के बल खड़ा था। वो कह रहा था भाई मैं तब से सर के बल खड़ा हूँ, मुझे भगवान कब दर्शन देंगे? तो जरा भगवान से जाके कहो कि जरा जल्दी दर्शन दे। तो ये गए। रास्ते में दूसरा एक बिल्कुल पड़ा होता रास्ते के किनारे, तो उसने कहा कि भाई भगवान ने आज मेरे खाने की व्यवस्था नहीं करी, उनसे जरा कह देना मेरे खाने की व्यवस्था रखे। पंखा चला तो पंखा भी चला गया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम कह देंगे भगवान से। तो ये भगवान के पास जब गए तो उनका काम हुआ सो हुआ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई और कोई बात है? कहले हाँ एक बात है, वहाँ एक आदमी है बेचारा सर के बल खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े उस पर मेहरबानी कर दें? कहला उससे कहना और थोड़े दिन करते रहो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा।